जम्मू कश्मीर में 90% एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी 90% वो ज़मीन है जिसके ऊपर खेतीबाड़ी होती है। कुल 10% ज़मीन ऐसी है जिस ज़मीन को बेचा या ख़रीदा जा सकता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत एग्रीकल्चरल ज़मीन यानी खेतीबाड़ी के इस्तेमाल में आने वाली ज़मीन को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही उसका यूज़ चेंज किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास खेतीबाड़ी वाली ज़मीन है तो आप खेतीबाड़ी वाली ज़मीन के ऊपर कंक्रीट का बंगला बिना हुकूमत की इजाज़त के नहीं बना सकते। ये बात कही थी जम्मू कश्मीर सरकार ने उस समय जिस समय लैंड रेवेन्यू एक्ट आया था। हमने पड़ताल की और मालूम करने की कोशिश की कि सरकार का ये दावा कि 90% ज़मीन जम्मू कश्मीर में ऐसी है जिसके ऊपर खेतीबाड़ी होती है किस हद तक सही है। हमने ये भी सोचा कि और ज़्यादा श्योर होने के लिए कि जो फिगर्स हम आपके साथ शेयर करें उन फिगर्स के ऊपर कोई सवाल ना उठाए, हमने लैंड यूज़ सर्वे जो कृषि मंत्रालय केंद्र सरकार का कराता है उस लैंड यूज़ सर्वे को ढूंढ निकाला दूसरी तरफ से जंगलात की, फॉरेस्ट की वो रिपोर्ट जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर हर साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बताता है कि उनके पास इस्तेमाल करने के लिए कितनी ज़मीन है, उस ज़मीन में से फॉरेस्ट की ज़मीन कितनी है और उसी ज़मीन में से एग्रीकल्चर की ज़मीन कितनी है। ये दोनों सर्वे केंद्र सरकार के हैं और इन दोनों सर्वे से एक बात साफ हो जाती है कि जो फिगर और जो नंबर सरकार ने दिए वो गलत हैं। सरकार ने कहा 90% ज़मीन खेतीबाड़ी वाली ज़मीन है, लेकिन लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स कृषि मंत्रालय के बताते हैं कि 2014-15 में 22,99,000 हेक्टेयर ज़मीन जंगलात के पास थी और इस 22,99,000 का मतलब ये हो गया कि लगभग 56.65% ज़मीन जंगलात के पास, यानी लगभग 57%, 57% ज़मीन फॉरेस्ट की ज़मीन है जम्मू कश्मीर में। ये मैं नहीं बल्कि फॉरेस्ट का सर्वे कहता है। जिस ज़मीन का कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता वो 14% है। तो अगर 100% में से 14% निकाल लिया जाए तो 86% ज़मीन बचती है। क्या वो 86% ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड है? पहले ही हमने आपको बता दिया कि 56.65 यानी 56.65% ज़मीन जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट की ज़मीन है। 14.08% जम्मू कश्मीर में वो ज़मीन है जिसके ऊपर आप कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते। उसके बाद ग्रेजिंग लैंड यानी काचराई ज़मीन 2.77% है। वो ज़मीन जिस ज़मीन के ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं 1.39% वो है। ये वो ज़मीन है जिस ज़मीन के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और इसको भी कृषि के इस्तेमाल में यानी खेतीबाड़ी के इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। कल्चरेबल वेस्ट लैंड 3.44% है। फैलो लैंड 0.37% यानी 0.37%, 0.37% के करीब है। करंट फैलाउज 2.61% यानी 2.61% के करीब और नेट एरिया सोन 18.69 18.69% ज़मीन वो है जिस ज़मीन के ऊपर जम्मू कश्मीर में आज के दिन खेतीबाड़ी होती है। साफ ये हुआ 82% ज़मीन जम्मू कश्मीर में ऐसी है जो खेतीबाड़ी के इस्तेमाल में नहीं आ रही। ये बात मैं कर रहा हूँ फॉरेस्ट सर्वे की और इसी फॉरेस्ट सर्वे की पुरानी रिपोर्ट्स भी मेरे पास हैं और उन पुरानी रिपोर्ट्स में भी जब मैं देखता हूँ तो पुरानी रिपोर्ट में 2005 का सर्वे ये बताता था कि उस समय फॉरेस्ट के पास 60.98% फॉरेस्ट की ज़मीन थी और उस वक्त भी नेट सोन एरिया 17.40% था जो अब बढ़कर 18.69% हो गया है। अब ये तो बात रही कि सरकार का दावा और वो सरकार का जो दावा था सही नहीं था। उसके बाद मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर में किसान आखिरकार उगाता क्या है। तो मुझे ये मालूम पड़ा कि खारिफ के फूड ग्रेन्स 1821 केजी पर हेक्टेयर बन रहे हैं, राबी के 1677 किलोग्राम पर हेक्टेयर, चावल 2096 किलोग्राम पर हेक्टेयर, वीट यानी गुंदम 1702 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बाजरा 608 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मक्की 1703 किलोग्राम पर हेक्टेयर, दालें 709 किलोग्राम पर हेक्टेयर और 414.47 हेक्टेयर ज़मीन वो है जिस ज़मीन के ऊपर फल फ्रूट जम्मू कश्मीर में बन रहा है।
लेकिन ये जो फिगर्स मैंने आपको कोट किए, जब इनको देश के अन्य राज्यों के साथ कंपेयर किया जाए तो हम कहीं खड़े नहीं होते। हमारे बगल में पंजाब है। पंजाब चावल के उत्पाद में देश में नंबर 3 पर है, गुंदम के उत्पाद में नंबर 2 पर है, मक्की के उत्पाद में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बिहार का नंबर है, 1 पर कर्नाटक, 2 पर एमपी, 3 पर बिहार। दालों का मामला है तो मध्य प्रदेश नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, उत्तर प्रदेश नंबर 3, और जहां तक फूड ग्रेन्स का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2 पर और नंबर 3 पर पंजाब है। यानी चावल, गुंदम और फूड ग्रेन्स के मामले में पंजाब जो है हमारे बिल्कुल हमारे बॉर्डर के साथ सटा हुआ राज्य जो है, उस सटे हुए राज्य में चावल पूरे देश के लिए जा रहे हैं, गुंदम वो पूरे देश को दे रहे हैं और फूड ग्रेन्स वो पूरे देश को दे रहे हैं। उसके अलावा अन्य और भी कई पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स की तरफ जब मैं नज़र दौड़ाता हूं तो ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो सही नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर में खेतीबाड़ी के लिए ज़मीन है, मगर ज़मीन इतनी नहीं कि हम इतना उत्पाद कर सकें कि हम पहले 10 स्थानों में देश भर में आ सकें। उसकी क्या वजूहात हैं, बहुत सारे लोग उससे वाकिफ़ भी हैं, किसान तो ख़ास तौर पर अच्छे से जानते हैं कि पानी की कमी और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से, और जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ मिल भी रही हैं वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इन सभी इलाकों में है। अब एक और बात, इसका मतलब पूरे देश में चावल, गुंदम अगर जा रहा है तो ये पंजाब के किसानों की मेहनत है, उसमें यूपी और उसमें वेस्ट बंगाल के किसानों की मेहनत है। अगर पूरे देश में गुंदम जा रहा है तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत है। मगर क्या साथ में इन जगहों की जो सरकारें हैं शाबाशी की पात्र नहीं? क्या उनको शाबाश न दिया जाए कि आपने 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ऐसी पॉलिसीज़ लाई जिन पॉलिसीज़ ने ये इंश्योर किया कि चावल हो, गुंदम हो, दालें हो, मक्की हो, ये तमाम चीज़ें पूरे देश में सर्कुलेट हों। अब उसकी जगह आप जम्मू कश्मीर को देखिए, जहाँ पर सरकार ये दावा करती है कि हमारे पास 90% वो ज़मीन है जिस ज़मीन के ऊपर खेतीबाड़ी हो सकती है। अगर वाकई हमारे पास 90% ज़मीन खेतीबाड़ी के लायक होती और हम वाकई एक किसान प्रदेश होते, आज प्रदेश तो रहे नहीं, केंद्र शासित प्रदेश होते, तो शायद जम्मू कश्मीर का जीडीपी इस वक्त उस जम्मू कश्मीर के जीडीपी की वो हालत नहीं होती जो हालत आज है। हालांकि जम्मू कश्मीर के जीडीपी में कुछ एक कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, लेकिन ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है जिस कंट्रीब्यूशन को लेकर सरकारों की सराहना की जाए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, पीडीपी कांग्रेस, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पीडीपी की सरकार रही हो। किसी भी सरकार की प्राथमिकता कभी भी किसान नहीं रहा है जम्मू कश्मीर में। यदि किसान प्राथमिकता रहा होता तो हम एक किसान प्रदेश होते और किसान प्रदेश से हम ट्रांसफॉर्म होकर किसान केंद्र शासित प्रदेश हो जाते। पोटेंशियल होने के बावजूद आरसपुरा की बासमती में पोटेंशियल है, लेकिन आरसपुरा की बासमती हम लोग क्या पूरे देश में सप्लाई कर पा रहे हैं? नहीं। और उसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर से अगर कुछ जाता है तो हॉर्टिकल्चर ही है जो पूरे देश भर में हमारा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वो कंट्रीब्यूशन भी आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ता जा रहा है, क्योंकि उस मार्केट में भी कंपटीशन जो है वो आने लगा है। और कंपटीशन कौन से राज्य दे रहे हैं? जो हमारे साथ सटे हुए राज्य हैं। हमें अपनी प्रायोरिटीज बदलनी होंगी, और प्रायोरिटीज बदलने के साथ साथ में हमको सच बोलना सीखना होगा। हमारे पास नहीं है 90% ज़मीन वो जिस ज़मीन के ऊपर खेतीबाड़ी की जा सके। हमारे पास जंगलात हैं, और जंगलात के साथ साथ में हमारे पास बहुत बड़ा चंक उस ज़मीन का है जिस ज़मीन को खेतीबाड़ी के इस्तेमाल में लाया जा सकता है, मगर लाया नहीं जाता। क्या कारण है? उन कारणों पर चिंतन मंथन करना एग्रीकल्चर विभाग का काम है, केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी सरकार का काम है। मगर अगर सीरियसनेस के साथ सरकार वाकई चाहती है कि 90% ज़मीन को खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाए और जम्मू कश्मीर में खेतीबाड़ी, जम्मू कश्मीर में किसान जो है वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी बन जाए, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। दावे अपनी जगह, लेकिन हकीकत बिल्कुल उसके उलट है।